हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासरूम। आज के लेक्चर में हम लोग सिर्फ और सिर्फ डिस्कशन करेंगे कि हम लोगों ने जो पेपर हम लोगों ने सैटरडे को सॉल्व किया था। ठीक है, सैटरडे नहीं सॉरी संडे। ठीक है, तो पेपर में तुम लोगों को बहुत सारे डाउट्स होंगे। कुछ लोग मुझे मैसेज किए थे कि सर कुछ क्वेश्चंस गलत है। अगर क्वेश्चन तुम लोगों को गलत लगे तो मुझे मैसेज मत किया करो, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन गलत है तो वो बोनस हो जाएगा एक्चुअल पेपर में, और अगर सही है तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर गलत हुआ तो वो खुद ही बोनस हो जाता है पेपर में। ठीक है ना, तो तुमको मेरे से वही चीज़ बार बार बोलने की जरूरत नहीं है। और इवन पेपर वाले दिन तो बिल्कुल मत बोला करो, क्योंकि मैं उस समय चेंज नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि पेपर लाइव आ ही गया है तो उसके बाद तो क्या ही चेंज कर सकता हूँ मैं उसमें। सब आधे से ज़्यादा लोगों ने तो पेपर अटेम्प्ट भी कर लिया था। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो मैं क्या करूँगा, मैं सोल्यूशन साथ साथ में नहीं करूँगा, मैं सोल्यूशन लिख दूंगा सारे और फिर फटाफट एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तुम लोग पेपर निकाल के बैठ जाओ। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस, देखो ध्यान से। पहला सवाल तो ये था यार, ये तो क्लास नोट्स का सवाल था, सेम क्वेश्चन है क्लास नोट्स में भी। तो तुमको याद होगा हम इसको ऐसे कर रहे थे। मैं पहले सब्जेक्टिव ही बता रहा हूँ, इसमें ऑब्जेक्टिव नहीं बता रहा हूँ। इसको n माना था पूरे को, तो log n विद द बेस 4 इज इक्वल टू 1, तो n इज इक्वल टू 4 की पावर 1। n क्या था उसको पुट कर दिया यहाँ पे। फिर मैंने इसको m माना था, log m विद द बेस 3 इज इक्वल टू 4, तो m इज इक्वल टू 3 की पावर 4। फिर m किसको माना था वो लिख दिया, बस सॉल्व हो गया ये। ठीक है, आंसर आया था फाइनल 2 की पावर 81, तो उसको 3 की पावर 4 लिख दिया, एक ही बात है। ठीक है, नेक्स्ट ये है, इसमें रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव पूछा है। तो रिफ्लेक्सिव है क्या, तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए 1 का 1, 2 का 2 और 3 का 3 होना चाहिए, है रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक होने के लिए अगर a का b है तो b का a होना चाहिए। तो तुमको याद होगा हम ऐसे एग्जांपल ढूंढते हैं जब वो नहीं हो, तो मिल गया मुझे 1 का 2 है पर 2 का 1 है क्या, नहीं है। ट्रांजिटिव ऐसे एग्जाम्पल ढूंढो जब वो ट्रांजिटिव नहीं है। तो तुमको ऐसे एग्जाम्पल नहीं मिलेंगे जब वो ट्रांजिटिव नहीं है, तो ट्रांजिटिव है बोल देंगे। ढूंढ के दिखा दो मुझे। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा सवाल था। मैंने ये सवाल दे दिया लेकिन मुझे नहीं देना चाहिए था। ठीक है, बहुत लेंदी है, इसको करने का एक छोटा सा तरीका मैं बताऊंगा, अभी देखता हूँ, मैं बताता हूँ। देखो क्या बोल रहा था कि px प्लस एक्स इज डिविजिबल बाई एक्स माइनस 2, px प्लस एक्स इज डिविजिबल बाई एक्स माइनस 3, ऐसा लिख के था। ठीक है, तो मैंने वैसे ही लिख दिया, px प्लस एक्स को x माइनस 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, px प्लस एक्स को x माइनस 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। और ये तो कंडीशन अलग से देखी थी। यहाँ पे q1 को गायब करने के लिए मैंने x को हर जगह 2 पुट कर दिया, तो ये आएगा p2 प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो p2 इज इक्वल टू माइनस 2 आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे 3 पुट करेंगे तो p3 इज इक्वल टू माइनस 3, p1 9 दिया है, p4 p माइनस 1 माइनस 11 दिया हुआ है। बोल रहे px एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, उसको मैंने ये मान लिया। अब एक बार 2, एक बार 3, एक बार 1, जैसे p ऑफ 1 पुट कर दिया तो 1 पे क्या आएगा, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू 9। ऐसे 4 इक्वेशन 4 वेरिएबल बना के ABCD निकाल लेंगे, पुट कर देंगे और p ऑफ 0 पे फाइंड कर लेंगे। ठीक है, ये इसका एक तरीका है, लेकिन ये अच्छा भी नहीं है। इसको करने का एक बहुत आसान सा तरीका है, मैंने नहीं पढ़ाया अभी तक। ठीक है, लेकिन मैं पढ़ाऊंगा तो देख लो तुम लोग क्या है वो। हम यहाँ पे बोल रहे px प्लस एक्स, सुनना बस ध्यान से। px प्लस एक्स x माइनस 2 और x माइनस 3 से डिविजिबल है। अगर कोई भी चीज x माइनस 2 और x माइनस 3 से डिविजिबल है तो पक्का उसमें x माइनस 2 x माइनस 3 टाइप का कुछ आएगा। ठीक है, अब तुम एक चीज सोच के देखो, p तो बोल रहा था क्यूबिक था, तो p अगर क्यूबिक था तो इसमें एक और ऐसा कुछ p माइनस a वाला टर्म होगा। ठीक है, और लीडिंग कोएफिशिएंट नहीं दिया है मुझे, तो लीडिंग कोएफिशिएंट के लिए मैंने k मल्टीप्लाई कर दिया, कुछ ऐसे लिख दिया, px प्लस एक्स इज इक्वल टू k x माइनस 2 x माइनस 3 x माइनस a। अब ये दो कंडीशन सिर्फ दी है, p1 इज इक्वल टू, तो p1 पुट किया, x को 1 पुट किया हर जगह, माइनस 1 माइनस 2 1 माइनस a इज इक्वल टू क्या, ये 9 दिया है, यहाँ पे 9 पुट करना, 10 इज इक्वल टू k 2 1 माइनस a। एक इक्वेशन, सिमिलरली एक और इक्वेशन बन जाएगी जब माइनस 1 पुट करोगे, इसमें दो इक्वेशन 2 वेरिएबल सॉल्व कर लेना। ठीक है, ये तुम कर सकते थे, लेकिन मुझे लगता है ज़्यादा लोगों को अभी तो नहीं समझा होगा, मैं क्वाड्रेटिक में ही पढ़ाऊंगा। ठीक है, चलो अच्छा है, अपन ने कुछ सवाल ऐसे देख लिए जो आगे पढ़ने। नेक्स्ट ये इक्वेशन था। ठीक है, इस इक्वेशन में बता देता हूँ, ये पूरे -2 लिखा है, वो समझ में आना चाहिए। अगर x³ -2 होता तो ऐसे लिख के देता मैं, x³ -2 नहीं लिख के दिया है, मतलब वही है।
ठीक है, तो मैंने log a प्लस log b को log a भी लिख लिया, दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है ना, इसको और इसको। फिर मैंने ये दिस इज इक्वल टू 10 की पावर 0 दैट इज 1, इसको लिखा है मैंने 10 की पावर 0 दैट इज 1, ठीक है। ये 3 सामने उतार लिया, ये आ गया। log x विद द बेस 10 को मैंने t मान लिया, ये बन गया 3t माइनस 2 इंटू टी इज इक्वल टू 1, मल्टीप्लाई किया, इक्वेशन बनाई, t की तो वैल्यू आई, log x विद द बेस 10 ये 2 आया, यहाँ से x निकल गया, काम खत्म, ठीक है। ये सवाल बहुत इजी क्वेश्चन था। 1 माइनस 1/3 इज 2/3, 1 माइनस 1/4 3/4, 1 माइनस 1/5 4/5, सबको लिख के log a प्लस log b में मल्टीप्लीकेशन वाला थ्योरम लगा लिया, ठीक है। ये देखो अल्टरनेट टर्म्स कट दिए, 3 3 कट गया, 4 4 5 5 6 6, इधर का पहला बच रहा है तो इधर का ऑब्वियसली आखिरी बचेगा। इसके एक पहले वाला टर्म देखोगे तो 240/241 241 कट गया, 240 इधर से कटेगा, तो इसका ऊपर का बच रहा है तो इसका नीचे का बचेगा, तो मैंने लिख दिया 2 और ये कट के 121 1/121 1/121 को 121 की पावर -1, ये -1 सामने उतरा, 121 को लिखा 11 का स्क्वायर, ये 2 सामने उतरा, log 11 विद द बेस 11 इज 1, आंसर क्या आ गया इसका -2। क्लियर है ये? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, ठीक है। देखो नेक्स्ट 4 सवाल का सोल्यूशन, ठीक है। अगर इनमें से कोई सवाल तुमसे बन गया हो तो दिमाग मत लगाओ, आगे बढ़ जाना सीधा, ठीक है। तो ये सवाल था 9 प्लस रूट 77 का अंडर रूट दिया था x, हमको इसकी वैल्यू निकालनी थी, तो मैंने इसको खोल लिया, होल स्क्वायर ओपन किया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये बन गया ये x, ये तो स्क्वायर क्या होगा, सिर्फ 9 प्लस रूट 77 था, x स्क्वायर की जगह पुट कर दिया, इसको मैंने रैशनलाइज कर लिया, 9 माइनस रूट 77 9 प्लस रूट 77, ठीक है। रैशनलाइज करना जरूरी है क्योंकि नीचे ये रैशनल टर्म है, इसमें मैंने a प्लस बी ए माइनस बी लगाया, तो 9 इंटू 9 इज 81 माइनस 77 इज 4, तो ये 4 और ये 4 काट दिया, रूट 77 काट दिया, 9 प्लस 9 18 प्लस 4 22, सॉल्व होके 2 आ गया, ठीक है। ये क्लियर है? अब आगे देखो, ये इस टाइप के क्वेश्चन बहुत करवाए थे मैंने तुम लोगों को, P1 2 दिया, P2 8 दिया, P3 18 दिया, P4 32 दिया है, तो इसमें तुम लोगों को मैंने बोला था सबसे पहले पैटर्न पकड़ना, तो पैटर्न दिख गया 2 इंटू 1 स्क्वायर 2 इंटू 2 स्क्वायर, यहीं से मैंने पैटर्न देखा था, ये 2 इंटू 3 इंटू 3 है, तो 2 इंटू 3 स्क्वायर, सिमिलरली देखा तो सारे उसी तरीके से पैटर्न में दिख गए। अब Px एक 4 डिग्री पॉलिनोमियल है जिसका कोएफिशिएंट 2 है, तो मैंने तुमको बोला था सबसे पहले x-1 x-2 x-3 x-4 लिखना, उसका कारण ये था, देखो 1 पुट करने पे ये 0 हो जाएगा, 2 पुट करने पे ये 0 हो जाएगा, 3 पुट करने पे भी 0, 4 पुट करने पे भी 0, और 2 इंटू एक्स स्क्वायर एक साथ में लिख दिया, उससे क्या होगा, 1 पुट करने पे ये 0, 2 इंटू 1 स्क्वायर, 2 पुट करने पे ये 0, 2 इंटू 2 स्क्वायर, लीडिंग कोएफिशिएंट 2 था इसलिए 2 मल्टीप्लाई कर दिया था। P5 निकालना है मुझे, ये रहा, 5 पुट कर दो x की जगह पे, ठीक है। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था, सबसे बन गया होगा शायद। पॉलिनोमियल दिया है 2, बोल रहा है इसको x-1 से डिवाइड किया है तो भी सेम रिमाइंडर आया, इसको x-1 से डिवाइड किया, जो रिमाइंडर आया इसको भी x-1 से डिवाइड करने पे वही रिमाइंडर आया। तो मैंने क्या किया, पहले मैं तुम लोगों को एक रिमाइंडर थ्योरम पढ़ाया था पर मैं उसका इस्तेमाल नहीं करता हूँ, मैं सीधा लिखा पॉलिनोमियल इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, डिवाइजर क्या x-1, कोशेंट लिख दिया q1, रिमाइंडर मान लिया r, सिमिलरली डिवाइजर x-1 कोशेंट q2 मान लिया, रिमाइंडर सेम है इसलिए सेम माना। अब यहाँ पे q1 q2 फालतू है तो उसको गैप करने के लिए इसको क्या पुट करेंगे, तो मैंने x को 1 पुट कर दिया, 1 पुट करते ही दोनों साइड पुट करना, ये बन जाएगा 3k प्लस 2 प्लस 1 3, ठीक है। ये 0 इधर बचा r, और इधर 1 पुट करने पे 2 माइनस के, ये 0 उधर बचा r, दोनों r को मैंने इक्वल कर दिया, वहां से k की वैल्यू आ गई -1/4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लॉग का सवाल, ये इक्वेशन देखी थी, दिस इज इक्वल टू दिस, हमको x निकालना है। तो सबसे पहले मैंने देखा पावर में लॉग है तो उसको नीचे उतारने के लिए मैंने दोनों साइड लॉग ले लिया, देखो यहाँ लॉग लिख दिया, यहाँ भी लॉग लिख दिया, बेस में क्या डाला तो 10 डाल दिया, ठीक है। ये सामने उतरता है, ये देखो ये सामने उतार लिया, ये भी सामने उतार लिया, ये रहा, ठीक है। अब log x विद द बेस 10 को मैंने t पुट कर दिया, तो ये बन गया 9 प्लस t/4 इंटू टी इज इक्वल टू 1 प्लस t/4 इंटू टी, 4 काट दिया, टी मत काटना, सॉल्यूशंस गायब होते हैं, 4 काट दिया, तुम बोलोगे सर इससे नहीं होता है यार, ये तो कांस्टेंट है, क्या ही गायब होगा, मल्टीप्लाई कर दिया, 9t प्लस टी स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर कट किया है, ये मल्टीप्लीकेशन में नहीं है, एक साइड लेके जाओगे तो कट हो ही जाएगा, यहाँ से 8t इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 0,
log x with the base 10 is equal to 0, x is equal to 10 की पावर 0, x is equal to 1। तुम वेरीफाई कर लो और रख के वेरीफाई करने पे हो जा रहा है, ठीक है, वो उसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये सोल्यूशन है, ठीक है। तो आगे बढ़े, अब नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस का सोल्यूशंस देख लो, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन मैंने तुम लोगों को क्लास नोट्स में कराया है। मैंने सबसे पहले बोला था ये देखते ही तुम लोगों को इसकी वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे गड़बड़ है, यहाँ पे p लिखा है, ठीक है, तो अपना दिमाग लगा लो, वहाँ पे n कर लो, ठीक है। सवाल अगर इस टाइप का एग्जाम में आता, मतलब जेईई के एग्जाम में, तो ये सवाल बोनस हो जाता, क्योंकि ये सवाल गलत था, ठीक है, लेकिन हम तो इतना कर ही सकते हैं। तो ये मैंने बेस सेम करने के लिए इसको लिखा log 35 विद log 35/5, और इसको लिखा log 35/5, इसको लिखा log 5/log 245। बेस में सबके 5 डाल रहा हूँ, क्योंकि ये दोनों 1 बन के गायब हो जाएंगे। इसको लिखा log 7/log 5, इसको लिखा log 5, बेस में मैं 5 डाल रहा हूँ, ये दोनों 1 बन जाएंगे। और ये बचा 245 को फैक्टराइज किया, 5 × 7 स्क्वायर, 6125 को फैक्टराइज किया, 5 क्यूब × 7 स्क्वायर, और 35 को फैक्टराइज किया 7 × 5, ठीक है। इसको लिखा log 7 + log 5, इसको लिखा log 5 + log 7 स्क्वायर, इसको तो ऐसे का ऐसा लिख दिया, इसको लिखा log 5 क्यूब log 7 स्क्वायर। तो ये समझ सकते हो, इसको t माना है, तो ये t+1, ये 2 सामने उतर जाएगा, ये 2t+1, ये t, ये 3 सामने उतरेगा, log 5 with the base 5 is 3, सॉरी 3 × log 5 with the base 5 is 3, और ये 2 सामने उतरेगा 2t, सॉल्व किया 1 आ गया, ठीक है। थोड़ा फास्ट ही बताता हूँ। अब इसकी वैल्यू निकालनी थी, तो 1/, है तो सबसे पहले मैं 1/ लेके गया, तो बेस चेंज थ्योरम इंटरचेंज हो गया ये, ठीक है। इसको तो ऐसे कैसा लिख दिया, इसको भी ऊपर लेके गया तो 7 और 9 बन गया, ठीक है। अब मैंने इसको इंटरचेंज कर लिया, यहाँ पे भी जो आया मैंने लिख दिया है। नेक्स्ट स्टेप में ध्यान दोगे तो 81 को मैंने लिखा है 3 की पावर 4, ठीक है। 27 को लिखा है 3 क्यूब, 9 को लिखा है 3 स्क्वायर, 9 को लिखा है 3 स्क्वायर यहाँ पे बस, ठीक है। ये 4 सामने उतर गया, 5 की पावर 4, log 3 विद बेस 3 क्या हो गया 1। ये 3 सामने उतरा और ये 2 नीचे उतरा, 36 की पावर 3/2, और ये 2 नीचे उतरा, 7 की पावर 4/2। इसको सॉल्व कर लेना, 36 को लिख लेना 6 क्यूब × 3/2, 2 6 स्क्वायर, सॉरी 2 कट जाएगा, 6 क्यूब बचेगा। इसकी वैल्यू तुम निकाल सकते हो, ठीक है। 12th क्वेश्चन, a + b + c1 है, ये भी देखे। सबसे पहले ये वाला टर्म पूछा है, तो उसके लिए ऑब्वियसली यही वाला फॉर्मूला लगेगा, तो ये वाला फॉर्मूला लगा लिया मैंने, लिख दिया पहले। तो इसकी वैल्यू पुट कर दी, 1 का स्क्वायर इज 1, लिख देता हूँ यहाँ पे, a² + b² + c² को 2 पुट किया, सॉल्व किया, ab + bc + c आ गया -½ ठीक है। अब मुझे निकालना था, अब ये दिया था और मुझे abc पूछा है, तो मुझे फॉर्मूला ये वाला याद आना चाहिए, तो मैंने ये फॉर्मूला पहले लिख दिया। इसमें सब दिया हुआ है abc को छोड़ के, तो ऑब्वियसली वो निकल जाएगा। a³ + b³ + c³ 3 दिया है, पुट कर दिया, a + b + c 1 पुट कर दिया, a² + b² + c² 2 पुट कर दिया, माइनस कॉमन लेके इसको -½ पुट किया, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, सॉल्व किया 1/2 आंसर आ गया। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखो। नेक्स्ट मेरे को तो ये सब क्वेश्चंस आसान लगे। यहाँ पे मैं क्वेश्चन है, इसकी वैल्यू निकालनी है, इसको ऊपर लेके गया, इंटरचेंज हो गया ये, ठीक है। फिर इसको मैंने इंटरचेंज कर लिया, सिमिलरली इसको इंटरचेंज कर लिया, हो गया यार सॉल्व। तो आसान, ये क्लास नोट्स का क्वेश्चन है। इसको ऊपर लेके गया, इंटरचेंज हो गया, 0.1 को 1/10 लिख लिया। तुमको 1/10 को 10 की पावर -1 लिख के यहाँ -1 उतारोगे तो 1 -1 इज 1 बन जाएगा। और ये इंटरचेंज करने के बाद log 5 with the base 5 is 1, 7 + 1 is 8, 8 का क्यूब रूट इज 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 भी क्लास नोट्स का है, अभी करवाया भी, बस डेटा चेंज किया है। सेम log 135/log 3, बेस में 3 डाल दिया, देख लो, और उसके बाद सॉल्व कर दिया, सोल्यूशन लिख दिया है, तुम देखोगे तो समझ में आ जाएगा। ये न्यू क्वेश्चन है, ठीक है। ये मैं पढ़ाता हूँ, पर मैं इनइक्वालिटीज़ के बाद पढ़ाता हूँ, ठीक है। मैं चाहता था खुद का दिमाग लगाओ, कुछ लोग लगा लिए होंगे, मैंने देखा है बहुत, एक जन से पूछा था मैंने, उसने ये सही सॉल्व करके दिया था मुझे, ठीक है। तो जैसे ये कैसे सॉल्व करना है वो मैं बता देता हूँ। अगर मैं log 2 with base 2 की बात करूँ तो ये होता है 1, तो ऑब्वियसली अगर मैं log 3 with base 2 की बात करूँ, log 4 with base 2 बोलूँ
तो ये होता है 2, log 2 with a base 2 1, log 4 with a base 2 is 2, तो log 3 with a base 2 is 1 point something होगा कंफर्म। देखो जुगाड़ देख लो, ये 1 point something। log 12 with a base 12 is 1, अब ये 10 है तो ये क्या होगा, 1 से छोटा है 0 point something। 1 point something 0 point something से छोटा होता है क्या, नहीं। log 6 with a base 6 is 1, तो log 5 with a base 6 is 1 से छोटा 0 point something। log 7 with a base 7 is 1, log 8 with a base 7 is 1 से बड़ा 1 point something, तो ये तो सही है, ठीक है। log 27 with a base 3 is 3, तो log 26 with a base 3 is 3 से छोटा 2 point something। log 8 with a base 2 is 3, तो log 9 with a base 2 is 3 point something, तो ये सही है, 3 point something 2 point something से बड़ा। log 16 with the base 16 is 1, तो log 15 with the base 16 is 0 point something। log 10 with the base 10 is 1, log 11 with the base 10 is 1 point something। 0 point something 1 point something से बड़ा होगा क्या, नहीं, तो ये गलत है। क्लियर है, इसका आंसर बी और सी है। क्लियर, आगे बढ़े, लास्ट 2 क्वेश्चन करते हैं और आज का लेक्चर खत्म करते हैं। लास्ट 2 क्वेश्चन देख लो बस। देखो ये इनइक्वालिटी सॉल्व करनी थी, तुम लोगों को मैंने बोला था क्रॉस मल्टीप्लाई मत करना, तो मैंने नहीं किया, इसको इधर लिया है और अब एलसीएम लिया, ठीक है, एलसीएम ले लिया। अब मैंने सॉल्व किया, ऊपर वाले को सिंप्लीफाई किया तो वो आके -3x - 2 बन गया, और इसको फैक्टराइज कर लिया तो ये फैक्टराइज होकर पूरा कंप्लीट सोल्यूशन यहाँ तक पहुंच गया। अब यहाँ देखो तुमको x का कोएफिशिएंट नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो फिर मैंने माइनस कॉमन लिया और दोनों साइड माइनस मल्टीप्लाई करके साइन चेंज कर दिया। अब ये बन गया फॉर्म में क्रिटिकल पॉइंट, देखा, इसका 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 चारों प्लॉट किया, बेबीज कर्व बनाया, हमको नेगेटिव चाहिए, ये रहा आंसर, ठीक है। इसका यही है सिर्फ आंसर, क्योंकि वहां पे तुम देखोगे तो साफ साफ लिखा है कंप्लीट सोल्यूशन सेट। एक ऑप्शन में ये है, एक ऑप्शन में सिर्फ ये है, और एक ऑप्शन में ये पूरा है, तो ये पूरा आएगा सिर्फ आंसर, वो दोनों आंसर नहीं है। क्यों नहीं है, फिर से बता रहा हूँ, लिखा हुआ सवाल में साफ साफ कंप्लीट सोल्यूशन सेट चाहिए उसको, ठीक है। तो कंप्लीट सोल्यूशन सेट यही है, ओनली दिस इज द आंसर, ठीक है। सिंगल करेक्ट है इसमें, मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन है लेकिन है एक ही आंसर सही, ठीक है। नेक्स्ट बहुत आसान सवाल था, ये a/2 b/3 c/4 के इक्वल है, तो मैंने इक्वल टू k मान लिया, a = 2k, b = 3k, c = 4k, और जिसकी वैल्यू निकालनी थी उसमें सब पुट कर दिया, सिंप्लीफाई किया, 26/33 आ गया, ठीक है। तो आज के लिए काफी है, थैंक यू। कल से हम लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी स्टार्ट करेंगे।